लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। हुड्डा ने बनाया प्लान। हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी की शुरू। कांग्रेस नेताओं का दावा, बीजेपी में होगी बगावत, विधायक कांग्रेस के साथ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब किसी भी दिन नायब सिंह सैनी की सरकार गिर सकती है। कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे तो हरियाणा में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में या तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राज्य की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। वैसे सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बहुमत तो पहले से ही खो चुकी है, बस सदन में इसका फैसला होना है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की सरकार चुनावों की आड़ में भले ही विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा सत्र भी बुलाना होगा और सरकार का बहुमत परीक्षण भी होगा। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बीच अचानक ही 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से, बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इन 3 विधायकों में सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर का नाम शामिल है। इन तीनों ही विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सदन में समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में इस समय 2 सीट खाली है। मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला ने लोकसभा चुनाव के चलते विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इस समय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 88 है और बहुमत का आंकड़ा 45, जबकि बीजेपी के पास इस समय 40 विधायक हैं। 2 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा का समर्थन अभी सरकार के पास ही है। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन बचा हुआ है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, जेजेपी इसका समर्थन करेगी। अब बात विपक्षी दलों की संख्या की करें तो कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, 4 निर्दलीय और आईएनएलडी का 1 विधायक है, यानी बहुमत विपक्ष के साथ है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के करीब 15 से 20 विधायक पार्टी से नाराज हैं और जरूरत पड़ने पर पाला बदलने को तैयार है। ये विधायक कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान का आदेश मिलने पर हरियाणा में पार्टी बड़ा खेल कर सकती है और सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, जेजेपी के भी 6 विधायक हुड्डा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 4 निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस के पास आसानी से विधायकों की संख्या 50 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी की सरकार गहरे संकट में है। वैसे बीजेपी की तरफ से संवैधानिक नियमों की आड़ में विश्वास प्रस्ताव से बचने की कोशिश अभी से की जा रही है। दरअसल जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तो 22 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। खट्टर सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करती उससे पहले ही सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। 12 मार्च को हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम बन गए और उन्होंने विश्वास मत हासिल करने की जगह कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करा ली। संवैधानिक नियमों के अनुसार अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करती है और उसमें सफल रहती है तो विपक्ष 15 दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन विपक्षी दल एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देता है और सरकार को नहीं गिरा पाता तो फिर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने बाद ही पेश किया जा सकता है। ऐसे में गेंद अब राज्यपाल के पाले में चली गई है। राज्यपाल चाहे तो वो सरकार को विश्वास प्रस्ताव पेश करने को कह सकते हैं, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पृष्ठभूमि आरएसएस और बीजेपी नेता की रही है। मोदी सरकार में ही उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें इस समय लोकसभा चुनावों पर हैं। लोकसभा चुनावों के बाद अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस हरियाणा में खेला कर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। इंतजार सिर्फ लोकसभा चुनाव का है। इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने पर हरियाणा में नया राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी अपनी सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ की तैयारी की जा रही है, लेकिन साफ है कि जिस तरह से चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को गांवों में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए विरोधी दल का कोई भी विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं दिख रहा, क्योंकि विधायकों को भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा चुनावों में किसानों का और भी बड़ा विरोध उनके सामने होगा। ऐसे में बीजेपी में जाकर वो अपनी संभावनाओं को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उल्टा किसानों के विरोध के डर से बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी जरूर कर रहे हैं।